जिस एसआईआर के विरोध और चुनाव आयोग पर आरोपों के साथ बिहार की चुनावी सियासत की शुरुआत हुई थी, वही एसआईआर एक बार फिर 12 प्रदेशों में होने जा रहा है। बिहार में इस पर कुछ ज्यादा चुनावी शोर तो नहीं हो रहा है आज की तारीख में, लेकिन राहुल गांधी की बिहार की रैलियां शुरू हुई, लेकिन एसआईआर को वोट चोरी बताकर राहुल गांधी ने बमुश्किल एक दो लाइनें ही बोली होती। लेकिन एसआईआर विरोध की आग अब उन राज्यों में भड़कने लगी है जहां अभी वोटर लिस्ट में व्यापक सुधार होना बाकी है। इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य शामिल हैं, जो पुरजोर तरीके से इस पूरी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। केरल का तो कहना है कि स्थानीय निकाय चुनाव के समय से एसआईआर ठीक नहीं है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र जैसे राज्य है जो स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एसआईआर कराने की मांग कर रहे हैं। 1 नवंबर को कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमएनएस सारे दल एक साथ इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया की जाए। उधर 2 नवंबर को यानी महज एक दिन के बाद बंगाल में प्रदर्शन होने वाला है कि एसआईआर की प्रक्रिया ही रद्द कर दी जाए। हालात यह है कि अब टीएमसी के विधायक ने एसआईआर में एक भी नाम कटने पर बीजेपी के नेताओं को जिंदा जलाने की धमकी दे डाली है। तो उधर 24 परगना में एक शख्स की खुदकुशी के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि एनआरसी और एसआईआर की दहशत में प्रदीप कर नाम के शख्स ने जान दे दी। तो यह सियासत अब बढ़ती जा रही है। उधर चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है। 4 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसी मसले पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार एसआईआर बिहार से चुनाव आयोग को क्या सीख मिली और एसआईआर 2.0 में ऐसा क्या नया है जिससे विपक्ष के सवालों और आशंकाओं को खत्म करने की कोशिश की गई है। चर्चा शुरू करने से पहले एक बार यह रिपोर्ट देख लें। एक तरफ बिहार है जहां वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी हो गया और अब बिना किसी शोर शराबे के चुनाव भी चल रहा है। दूसरी तरफ वो राज्य हैं जहां 5 दिन बाद एसआईआर शुरू होने वाला है। वहां अभी से सियासत उबलने लगी। सबसे ज्यादा उबाल पश्चिम बंगाल में है। एसआईआर माने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ना, एसआईआर হচ্ছে সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং। अभिषेक बनर्जी हीरो बनना चाह रहे हैं। एक हीरो को हमने देखा दिल्ली में बहुत डायलॉग मार रहे थे। उसी कांग्रेस पार्टी के जमाने में 11 बार 10 बार हुआ है एसआईआर। आप क्यों उल्टा कर रहे हो? टीएमसी हर मंच, मौके, मोर्चे से एसआईआर का विरोध कर रही है, लेकिन अब ये विरोध हिंसक धमकियों तक पहुंचने लगा है। আর আমরাও আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, একটা লোকের যদি নাম বৈধ ভোটারের বাদ যায়, বাংলার ক্ষমতা কি দিল্লিতে 2023 সালের অক্টোবর মাসে ট্রেলার দেখিয়েছিলাম। যারা প্রকৃত ভোটার তাদের যদি একটা নামও বাদ যায় তাহলে কিন্তু আমাদের বর্ধমান উত্তর বিধানসভা, বর্ধমান 2 নম্বর ব্লকে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা বিজেপিকে ধরে ধরে আগুন জ্বালিয়ে দেবো। दर्शाता है कि क्या स्थिति है बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की, और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इसका स्पेशल कॉग्निजेंस लेना चाहिए। এটা मशीन रीडेबल सर्चेबल फॉर्मेटे থাকবে। चुनाव आयोग की एसआईआर को लेकर टीएमसी के बड़े आरोप ये हैं कि चुनाव आयोग की बीजेपी से साठगांठ है। एसआईआर में टीएमसी समर्थकों के नाम काटे जाएंगे। चुनाव आयोग बीजेपी समर्थकों के नाम जोड़ेगा। रोहिंग्या, बांग्लादेशी के नाम पर मुस्लिमों के नाम हटाए जाएंगे। बंगाल के साथ बाकी मेघालय, असम, त्रिपुरा, असम जैसे सरहदी राज्यों में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? আর কিছু ছিল না। 23 पंचायत থেকে 24 লোকসভা এক বছর টাইম প্ল্যান করলেন না কেন? एसआईआर पर राजनीति इस कदर चढ़ी है कि उत्तर 24 परगना में 57 साल के एक शख्स की खुदकुशी का जिम्मेदार भी ममता बनर्जी ने एसआईआर को ही बता दिया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बांग्लादेश बनने से पहले भारत आए प्रदीप कर नाम का अविवाहित शख्स एनआरसी से डरा हुआ था और एसआईआर के ऐलान के बाद उसने डर के मारे खुदकुशी कर ली। ये इंडी ग्रुप के लोगों को भड़काने के लिए नया नया तरीका ला करके ये सब कर रहे हैं। এবং সেই সুইসাইডাল নোটে তিনি পরিষ্কার করে লিখেছেন যে এনআরসি মৃত্যুর জন্য দায়ী। नीचे डायरी नीचे लिखा है যে एनआरसी। यस आप बार बार एनआरसी को पब्लिक के अंदर घुसा के डर क्रिएट करने का आप कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर एनआरसी नहीं है। वैसे तो चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का दूसरा चरण शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन जिन 5 राज्यों में अगले साल चुनाव हैं, उनमें बंगाल के अलावा केरल से लेकर तमिलनाडु तक में सरगर्मी है। We are strongly opposed to it.
It's only a way of committing fraud in the election and of cheating elections. We have seen that before. We've seen what they've done in Bihar. We all doubts. There are thousands and thousands of migrants who are settled in Kerala. दरअसल एसआईआर को लेकर जिस तरह बिहार से लड़ाई शुरू हुई और अदालत तक पहुंची, उसमें बिहार में सफल प्रयोग के बाद अब चुनाव आयोग वोटर लिस्ट शुद्धि के नाम पर इसे पूरे देश में करने का प्लान बना चुका है। ये और बात है कि बिहार में एसआईआर के बावजूद वोटर लिस्ट में तमाम गड़बड़ियां मौजूद हैं। खुद प्रशांत किशोर का नाम भी दो जगह वोटर लिस्ट में था जो नहीं हटाया जा सका। आज तक ब्यूरो।